ए और बी पार्टनर है। कौन पार्टनर है? ए और बी। यार अब एक काम करेंगे अपन, रिटायरमेंट ख़त्म करके अब कंपनी उठाएंगे यार, तो बोर हो गया मैं। डिसोल्यूशन बाद में पढ़ेंगे अब। तुम्हारे आ रहा है तो तुम बाढ़ में जाओ मेरी तरफ से। कौस्तुभ कह रहा है आखिरी होप कंपनी में है मेरी, अगर इसमें मेरे से 2-3 क्वेश्चन हो गए तो ठीक। कौस्तुभ कंपनी करे ना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 71, ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो पाया गया है 5:समथिंग समथिंग 5:3। क्या रेशियो है? अब ये पागल के बच्चे क्या करते हैं, इनका रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10 और 2/10 लोग रिजर्व में डाल देते हैं। जैसे कोई रिजर्व में डालते होंगे, क्या करेंगे रिजर्व में डाल के? रिजर्व में भी डाल देंगे तो पैसा तो वापस पार्टनर में ही बटेगा। तो हमारे लिए तो रेशियो 5:3 है। क्या है? 5:3। अब 2 में से 1 मर गया। बैलेंस शीट दे रखी है, आदत मत भूलना, आदत मत भूलना। बैलेंस शीट दे रखी है, WCR पे टिक कर लो और इधर एसेट में गुडविल पे टिक कर लो। ठीक है, कल टेस्ट है, भूले तो नहीं हो ना? ठीक है, बराबर भूलना भी मत, तुम्हें भूलने दूंगा भी नहीं। ठीक है, उस टेस्ट में भी यही होगा, WCR होगा, इधर गुडविल होगी, इधर एडवर्टीजमेंट होगा, उसे राइट ऑफ करना रहेगा। क्या रहेगा? बी 1 अप्रैल को मरा है। वाह 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 वाह, नारायण नारायण। 31 मार्च को बैलेंस शीट खत्म हुई और भाई फिक्स कब मरे हैं? क्या इसको 1 दिन का प्रॉफिट मिलेगा? 1 दिन की आईओसी? तो बढ़िया काम हो गया हमारे लिए। 1 दिन की गुडविल? गुडविल में मंथ की कैलकुलेशन नहीं होती है, तो गुडविल तो पूरी मिलेगी। ठीक है, अच्छा अगर अपन ये माने कि शाम को मरा है तब तो फिर भी इसको 1 दिन का प्रॉफिट मिलता। अपन ये मानेंगे कि सुबह सुबह ही मर गया है। कब मरा है? चलो जिस दिन ये मरा उस दिन इसके रिप्रेजेंटेटिव को गुडविल में हिस्सा मिलेगा बेस्ड ऑन टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। अंडरलाइन करो, गुडविल निकालेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। कैसे निकालेंगे गुडविल? एवरेज मत कर देना लाड़ में आकर, तुम लोगों को क्या भैया एवरेज करने की आदत पड़ी है। अंडरलाइन करवाता हूँ बराबर। टोटल प्रॉफिट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3 साल का टोटल प्रॉफिट लो, 10,300, 15,100, 13,600 डिवाइड बाय 3 मत करना, टोटल है। क्या है भैया? हटा रहा हूँ, अब टोटल करो, कितना आएगा? 29, 39 ले लो यार, नाराज क्यों होते हो? अब गुडविल कैसे निकलेगी? इसने कहा है हिज गुडविल इज बेस्ड ऑन टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। मतलब पिछले 3 साल के टोटल पे ही कुछ भी करना ना, एवरेज करना है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं करना, बस गुडविल यही है, यही गुडविल है। तो इसको मैं टोटल प्रॉफिट की क्या लिख देता हूँ? अब इसमें मरे हुए जीतू का शेयर, बी का शेयर 39,000 इंटू 3/8। काट पीट लेना, कटे तो होंगे वैसे। 8 की टेबल में कितने आता है? 32 आता है। कितनी बार? 4 बार। और 39 में से 32 गए 7, 70 आता है क्या? 70 नहीं आता, 64 आता है। 8 8 जा 64, 70 में से 64 गए 6, 60 आता है, 56 आता है। कितनी बार? 7 बार। और फिर 4 इधर गया, 40 आता है 5 बार। 4875, 875 इंटू 3 2400 और ये 14,625। ठीक है, नेक्स्ट। रिवैल्यू करें यार, कब तक रिवैल्यू करूँ? थक चुका हूँ रिवैल्यू कर करके, हाथों में दर्द आ गया है। अब कितना रिवैल्यू करें? देखो क्या रिवैल्यू करना है। फिक्स एसेट को, डेटर को, लास्ट लाइन पढ़ो तुम तो। बनाना क्या क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? कल भी बनाना रहेगा, ये भूलना मत। बनाएं? चलो ठीक है, नाकार आओ। एक टेस्ट तो अच्छा दे दो, एक तो ऐसा लगे कि मेरी मेहनत कुछ काम ला रही है। मरो, कब खून खोलेगा तुम्हारा? देखो पहला
फिक्स एसेट 1.20 पे वैल्यू करिए, बैलेंस शीट में देखो फिक्स एसेट कितनी है 1 लाख, कितने पे वैल्यू करिए 1.20 पे, तो 20,000 से बढ़ाना है। एंट्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यही करना रहेगा कल भी। बाय फिक्स एसेट कितने से 20,000 से। नेक्स्ट 2,000 के बेड डेप्स हो गए, तो ऊपर देखो डेटर कितने थे 20 और 2,000 के बेड डेप्स हो गए। अच्छा भैया डेटर से बेड डेप्स कम होते हैं, अरे बेड डेप्स से डेटर कम होते हैं, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू डेटर, तो डेबिट साइड में क्या जाएगा टू डेटर, कितने से 2,000 से। नेक्स्ट प्रोविजन बनाना है 5% का, कितना बनाना है बच्चों, प्रोविजन हमेशा गुड डेटर पे बनता है, किस पे बनता है, तो आपके डेटर कितने थे 20, उसमें से बेड डेप्स कितने हो गए 2, कितने बचे 18, उस पर कितना प्रोविजन बनाना है, तो 18,000 का 5% 900, प्रोविजन भी इधर ही आएगा, गंदी चीज़ें सब डेबिट में टू प्रोविजन। नेक्स्ट और अब 2% डिस्काउंट भी देना है, तो डिस्काउंट अब कैसे देंगे इधर देखो, ये 18 में से 900 प्रोविजन के भी हटा देंगे, तो कितने बचेंगे 17,100। अब 17,100 पे डिस्काउंट देंगे, कितना डिस्काउंट है 2%, तो 2% दे दो, तो 171 और 171 342, ये 2 PDD हो गया। PDD मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्या हो गया बच्चों, तुम लोग मेरे पैसे खा के भग जाओ वो भी मेरे लिए तो नुकसान है, और मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूँ अपनी तरफ से वो भी मेरे लिए तो नुकसान है, दोनों से ही मेरे डेटर कम होंगे, तो इसीलिए दोनों डेबिट साइड में ही आएंगे। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होती है, वो काम हो जाते हैं, ध्यान दो। प्रीपेड एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ आएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है 490। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी है, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो रिवैल्यूएशन में आएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितनी है 3,000। नेक्स्ट एक ओल्ड टाइपराइटर था, टाइपराइटर एसेट है, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय टाइपराइटर, कितने का, और खत्म, क्या खत्म, बैलेंस कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या है उधर की साइड ज़्यादा है, तो प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ए में और बांट देंगे, प्रॉफिट कितना आएगा 20 और 4 24, 490, 490 में से 2 गए 22 490, 22 490 में से 900 गए 21 590, 21 590 में से 3,000 गए 18 590, 18 500 में से 300 गए 18 200, और 90 में से 42 गए 48, तो 18 248 आ रहे हैं क्या, सही आ रहा है 18 248, और दोनों के रेशो में बांट देना, रेशो क्या है 5:3। अब बांट तुम लेना कितना जो भी आएगा। अब आगे एक और क्या बनाना है इसमें, कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट में बुक से ओपनिंग कैपिटल आएगी, पहले ओपनिंग कैपिटल कितनी है 40,200, बैलेंस शीट में देखो कुछ था WCR था, WCR बांटने की एंट्री, WCR टू पार्टनर्स, तो WCR टू पार्टनर, तो बाय WCR आ रहा होगा, बाय WCR बी का शेयर कितना है 9,600 में 3/8 कर लेना, 9,600 में 3/8 कितना आएगा 3,600। उसके बाद बैलेंस शीट में गुडविल भी टिक करी थी तुमने, थी ना गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, तो 2 गुडविल आ रहा होगा, राइट ऑफ करी होगी, आ रहा है 2 गुडविल, और एक इसको हिस्सा मिलेगा 14,000, और ये अब 2 ही तो पार्टनर है, बी को मिलेगा तो ए देगा, तो एंट्री होगी A to B, तो बाय ए आ रहा होगा 14,000 से, बाय ए जो मिल रहा है सब क्रेडिट में आ रहा होगा, जो लेना है सब डेबिट में, और रिवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट हुआ है तो बाय रिवैल्यूएशन भी आ रहा होगा, आ रहा है बाय रिवैल्यूएशन। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, चलो आगे आओ। 72 काट दो, 73 पे आ जाओ, और थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना 73 को। 72 इसका ही डिट्टो कॉपी है, इसमें एक एडजस्टमेंट 72 से ज़्यादा है। चलो देखो 73 में ए बी सी पार्टनर है, और इनका फर्नीचर है, मशीन है, कैश है, इनके पास डेटर है।
बच्चों जब भी ऐसी आधी अधूरी चीज़ होती है तो अपन पहले बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो पहले अपन मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेरे को बताओ क्या क्या है इनके पास। एक तो फर्नीचर है, आंसर में मत देखना, और कैश है, और मशीन, और डेटर, और बस। तो चारों का अमाउंट बताओ। हाँ 18,000। एक ही बात किसके लिए है बेटा? 10। सॉरी बेटा, मेरी गलती है। डेटर कितना है? 20,000। तो ये टोटल हो गए 1,20,000। हाँ, ये बनाएगा नहीं तो कैपिटल कैसे? मेमोरेंडम बना के कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर से निकलता है ना। अगर मान लो ये वाली साइड ज़्यादा है तो इधर कैपिटल आएगी, कैपिटल है तो रिजर्व आएंगे, और ये वाली साइड ज़्यादा है तो इधर P&L लॉस या गुडविल कैश, ऐसे कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर से निकलता है। तो देखो अब इसमें और क्या है, इनका रेशो 5:3:2 है, और अंडरलाइन करो कैपिटल भी सेम रेशो में बांटी जाएगी, अंडरलाइन करो। तो अब देखो इधर इनका टोटल हो रहा है 1,20,000। कितना हो रहा है? हो रहा है ना 1,20,000। इसने कहा है अब ये 1,20,000 की कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल ही आएगी और क्या आएगी लाइबिलिटी में, तो वो कैपिटल भी आपको किस रेशो में बांटनी है? इनके ओल्ड रेशो में। कितना इनका ओल्ड रेशो? 5:3:2। तो 5:3:2, तो 1,20,000 का 5/10 60,000, 1,20,000 का 3/10 36,000, और 1,20,000 का 2/10 24,000। आउटर कॉलम में ये तो क्या बैलेंस शीट बनी हुई होती है, नहीं बनी हुई थी तो हमने बना दी। क्वेश्चन था ये, तो आंसर तो अब शुरू होगा। अब देखते कौन मरा, कौन किसका क्या हुआ। देखो कैपिटल जो है बी मर गया भाई। कब मर गया? बी। बैलेंस शीट मार्च की है, तो मार्च के बाद कितने महीने जिंदा रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 6 महीने। आईओसी कितनी मिलेगी? गुडविल में हिस्सा कितना मिलेगा? आगे देखो, ठीक है, क्या क्या मिलेगा देखो इसको। हिज सन क्लेम दैट हिज फादर, इसके बच्चे ने कहा मेरे पापा को, मेरे बाबूजी को ये सब दो। क्या दो? पहला कैपिटल में इंटरेस्ट दो, दूसरा ड्राइंग उसकी इतनी करी थी वो काट लो, इंटरेस्ट इतना दो, और गुडविल उसकी ट्वाइस होगी एवरेज प्रॉफिट पे, और एवरेज प्रॉफिट 21 है। अरे यार, जब इसने मुझे एवरेज प्रॉफिट 21 दे दिया और बोल दिया गुडविल इसका ट्वाइस है, तो ये हमें क्या समझता है? मतलब हम इतने इडियट है कि हम इंटू 2 भी नहीं कर पाएंगे। क्यों बेटा? इंटू 2 तो कर लेंगे हम। तो 21,000 एवरेज प्रॉफिट है और गुडविल उसकी ट्वाइस है, तो गुडविल कितनी हुई? अब इसमें मरे हुए जीतू का शेयर दे दो। कौन मरा है? बी मरा है, तो बी का शेयर 42,000 इंटू बी का शेयर है 3/10 कितना है? 0 काट दो, 12,600। कितना? 600। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, पूछा क्या है? सिर्फ बी के अकाउंट पूछे हैं। क्या पूछे हैं? मतलब सिर्फ बी का अकाउंट बनाना है, 20 कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? आप कटा बोर्ड पे वैसे टाइम पास कर लिया, रिवैल्यूएशन बना के थक गए। जिसको सीखना था वो 5-10 क्वेश्चन में ही सीख गया, बाकी तो फिर कितना भी सिखा लो। क्यों? रिवैल्यूएशन तो बना ही लोगे ना। अब यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आएगी बाय बैलेंस BD। ओपनिंग कैपिटल बी की 36,000 है। कितनी है? अब एक एक करके जो लेते जाओ, टिक करते जाना। इसका गुडविल में हिस्सा है 12,600, तो बी को हिस्सा मिलेगा 12,600। कौन देगा? ए और सी। कौन देंगे? ए और सी। उनके गेनिंग रेशो में। और अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड ही गेनिंग है। याद है सबको ये चीज़? क्वेश्चन में ढूंढो न्यू रेशो है क्या? नहीं है, तो इनके गेनिंग रेशो यही रहेगा 5:2। तो 5 और 2 7 होते हैं। 5/7 2/7। देख लो कितना कितना आएगा। तो बाय ए और बाय सी 9,000
फिक्स 9,000 और 3,000 यहाँ साइड में कैलकुलेशन कर लेना, करनी हो तो 12,600 इंटू 5/7 इंटू 2/7, शायद कट रहे हैं 7 के टेबल में 7 आएगा एक बार, और 12 में से 7 गए 5, 56, 7 के टेबल में 56 आता है, 7 8 तो 18 इंटू 5 90 और 18 इंटू 2 36, तो 3,600 और 9,000 आ गई ना। ये गुडविल बांट दी हमने, क्या बांट दी? इधर देखो, इनकी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नजर आ रहा है या उड़ाने को? नहीं है, भले नहीं था, मुझे भी याद है नहीं है, लेकिन आदत तो हमें एकदम मजबूत रखनी है, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है। आदत प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड। क्या कि यहाँ रिजर्व है, बांट दो, यहाँ लॉस है, उड़ा दो, लॉस के नाम पे एडवर्टीजमेंट होगा, P&L का लॉस, गुडविल, रिजर्व, जनरल रिजर्व, WCR, पूरा एक एक चीज जमाई हुई है। इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस के नंबर पूरे आने ही चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करी है, ठीक है। एक छोटी सी सिली मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब एक एक करके टिक करते जाओ। पहले नंबर पे बोला इसको कैपिटल मिलेगी, दे दी। दूसरे नंबर पे बोला आईओसी दे दो, चलो आईओसी देंगे तो बाय आईओसी। कितनी देंगे आईओसी? यहाँ देखो, इसकी कैपिटल 36,000 है और इनटू आईओसी की रेट बताओ। हाँ 5%, और ये मरा है सितंबर में, तो 6 महीने की आईओसी मिलेगी। तो 6 से 12 कटा 2 बार, 2 0 से 2 0 कटी, और 2 से 36 कटा 18 बार, और 18 को 5 से करो 900, कितनी? 900 की आईओसी मिल गई। टिक कर लो, आगे आओ। अब ये अंडरलाइन कर लो, बड़े दिनों बाद ही आया है। ये ड्राइंग कर रहा है 600 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखा इस बुक की खासियत, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, याद आ रहा है? फंडामेंटल्स पे ले गए, कहाँ ले गए? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में फॉर्मूला लगता था 6.5/12, क्या लगता था? लेकिन ये तो पूरे साल थोड़ी करी है। तो देखो इधर 6 महीने वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि तो 6 महीने जिंदा रहा है ना। तो पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को, तो 6 महीने, और आखिरी ड्राइंग करी होगी 30 सितंबर को, तो 0 महीने। तो आखिरी में आखिरी करी होगी 1 सितंबर को, बिगनिंग में करता है ना, तो पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को और आखिरी ड्राइंग करी होगी 1 सितंबर। तो 1 अप्रैल को 6 महीने, 1 सितंबर को 1 महीना, 6 महीना 1 महीना 7 महीना, 7 महीना डिवाइड बाय 2 3.5। तो फॉर्मूला देखो ऐसे लगेगा, 600 इंटू 6 इंटू रेट कितनी थी? 6% इंटू 3.5/12, ऐसे ही होता था। 2 0 से 2 0 गया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो 1 0 नहीं, अब है ही नहीं मेरे पास काटने को 0, ठीक है। हाँ ऐसा कर ले, मेरा भाई कह रहा है, आवाज़ आ गई मेरे को, ठीक है। तो 6 से 120 काट लो 20 बार, कितनी बार? 20 बार। अब ऊपर 6 और 20, इसको काटो 10 बार और इसको काटो 3 बार, और इसको भी काटो, इसको भी काटो, ये काटो 3 बार और इसको काटो 5 बार। बस अब तो कर लो मल्टीप्लाई। हाँ और तुम्हारी एसएस कराओ। 5 से 35 काटो 7 बार, 7 3 21, और 21 इंटू 3 63। वाह क्या आईओडी निकली है। 63 रुपए का ब्याज लेंगे इससे। कितना ब्याज लेंगे? भगवान भी माफ नहीं करेगा, मरे हुए आदमी से 60 रुपए भी नहीं छोड़े तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो तो अब भैया ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट इससे लेंगे कि इसको देंगे? इससे लेंगे। तो लेंगे तो कहाँ आएगा? तो डेबिट साइड में पहले ड्राइंग भी तो आनी चाहिए। एक ड्राइंग आएगी और एक 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो है इसकी 600 रुपये हर महीने, तो 6 महीने की कितनी हो गई? और उस पर ब्याज लगेगा 63 रुपये का, वो भी नहीं छोड़ा अपन ने, तो 63 का ब्याज भी आ गई। अब इस पागल के बच्चे ने देखो ये 63 कैसे निकाला है। पहले ड्राइंग करेगा अप्रैल में, तो 6 महीने का ब्याज लगाया, फिर अप्रैल के बाद 5 महीने का, फिर 4 महीने का। देखो पागल के बच्चे को देखो, फॉर्मूला नहीं लगाया इसने, और इसका भी आंसर 63 आया। वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। प्रोडक्ट मेथड से करा इसने। कैसे करा? हम करते प्रोडक्ट मेथड से, हमें तो याद आ जाता ना।
कि जहाँ पे अमाउंट सेम हो, पीरियड सेम हो, अमाउंट सेम हो, पीरियड सेम हो, अमाउंट सेम हो, पीरियड सेम हो, फॉर्मूले लगाने हैं। क्या लगाने हैं? फॉर्मूले लगाने का एक ही लॉजिक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2। याद आ रहा है? किताब भूलने ही नहीं देगी कुछ। 1 महीने पहले पढ़ा था फंडामेंटल, 1 महीने पहले, ठीक है। मार्च में पढ़ा होगा शायद, पहला ही चैप्टर था ना। 20 मार्च को स्टार्ट किया था, 13 मार्च को किया था। झूठ मत बोला कर जतिन। 20 को कभी भी किया हो, कौन से पढ़ रहे हो तुम? पढ़ोगे तो फरवरी में ही। चलो हाँ भाई, थोड़ा फास्ट बोल गया हो तो वापस समझा देता हूँ। अपना जो तरीका था ड्राइंग निकालने का वो ये था, आईओडी निकालने का। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो आपका साल शुरू होता है अप्रैल से। मैं आलिया उठा के बाहर फेंक दूंगा। आपने पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद आपके 6 महीने बचे। उसके बाद आप 30 सितंबर को तो मर ही गए, तो 1 अक्टूबर की सुबह तो देखी ही नहीं आपने। तो लास्ट ड्राइंग आपने 1 सितंबर को करी होगी। 1 सितंबर आप 1 अक्टूबर को करते, लेकिन उससे पहले मर गए आप। तो पहली ड्राइंग करी आपने 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग करी आपने 1 सितंबर को। 1 अप्रैल के बाद आपके 6 महीने बचे सितंबर तक, और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आपका 1 महीना बचा। ध्यान दे ले बेटा, ध्यान दे ले। अब इधर से बचे 6 महीने और इधर से बचा 1 महीना। तो आपका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो 6 और 1 7 डिवाइड बाय 2 3.5। फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू मंथ। अमाउंट 600 था, मंथ 6 थे, तो 600 इंटू 6, क्योंकि 30 सितंबर को तो मर ही गया, तो 6 महीने ड्राइंग करी है इसने। तो ब्याज भी कितने महीने का लगेगा? 600 इंटू 6 इंटू रेट इंटू 3.5 अपॉन 12। तो आपकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन से इतना छोटा सा आंसर आया 63 रुपीज। कितना? हाँ, ये आईओडी के फुल स्टॉप के बाद एक लाइन और लिखी हुई है, पढ़ो। ही हैज बीन अलाउड टू रिटेन दिस ड्राइंग एज पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट। मतलब इसको ये जो ड्राइंग मिली है ना, तो इसको ये बोला है, जैसे प्रॉफिट मांगने आया होगा, तो इसको हमने बोला कि अबे तू वो जो 3600 रुपये उठा रहा था ना, 6 करके 600 करके, वो 3600 रुपये, वही तेरा प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट है तेरा। अगर तूने 3600 रुपये लिए ना 600 करके, वही तेरा प्रॉफिट समझ ले। मान गया हो गया बाउला। तो अब आपको प्रॉफिट भी 3600 ही लेना है, तो प्रॉफिट देने की एंट्री होती है P&L सस्पेंस टू मरावा जीतू। तो यहाँ लिख दो बाय P&L सस्पेंस। तो उससे क्या हुआ, कुछ बच्चे पूछते सर 2 बार क्यों एंट्री करी? देखो, ये इसको मिलने थे और जो इसको मिलने थे वो ऑलरेडी उठा चुका है। तो यहाँ भी लिखना था और यहाँ भी लिखना था। यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि इसको मिलना था, यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि ये उठा चुका है ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ नहीं लिखता तो इसके बैलेंस में 3600 रुपये भी शो करता, जबकि वो शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसको मिल रहा है वो ऑलरेडी ये विड्रॉ कर चुका है। इसमें एक बच्चे ने और पिछली बार में से एक सवाल पूछा था पिछले बैच में कि सर इसने अपने हक का पैसा उठाया है तो आईओडी क्यों लगी इस पे? जैसे आप कह रहे हो कि इसको जो 600 रुपये मिले हैं ड्राइंग के, वही इसका प्रॉफिट है, तो जो इसका प्रॉफिट है ये उसने उठा लिया। हर महीने इसको 600 रुपये का प्रॉफिट बना, 3600 रुपये का प्रॉफिट बना 6 महीने में, और ड्राइंग इसने 6 महीने की कर ली। तो इसके जो बन रहे थे वो पैसे इसने उठा लिए। इस पर आईओडी क्यों दी रही है? 63 रुपये ज़्यादा क्यों दे रहा है? कोई जवाब देगा इसका? हाँ प्रेम, मरने के बाद बोला क्या? हाँ, तो मरने के बाद बोला, तो ये कैलकुलेशन भी अपन उसके मरने के बाद ही कर रहे हैं। ये अकाउंट 30 सितंबर को ही तो बन रहा है। तो ड्राइंग कर चुका था वो, तो ड्राइंग कर ली तो हमने डेबिट साइड में लिख दी। लेकिन अब उस ड्राइंग पे आईओडी क्यों ले रहे हैं? वो प्रॉफिट ही तो है उसका। एक एक करके बोलो। मतलब अगर मान लो वो 4000 बनता है इसका प्रॉफिट, तो ये 400 और लेता, फिर उसमें नहीं लगती आईओडी। हाँ, किसी को भी पता नहीं होता वो मरने वाला है।
हाँ हाँ ठीक है, तो उसको वापस पे करने पड़ेंगे, सर हम उससे वापस करने लेंगे, जो कर चुका है वो एलिमिनेट कर देंगे ना, चलो अब मेरी बात सुनो, इसका सिंपल सा जवाब ये है जो मैंने उधर भी दिया था और अब आप भी याद रखना ये जवाब। हमेशा कोई बंदा प्रॉफिट में से ही ड्राइंग करता है। तो ये सवाल जो आज पैदा हो रहा है वो तो हमेशा ही पैदा होना चाहिए कि अपने पैसों पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्यों दूँ। मैंने तो जब ये कंसेप्ट पढ़ाया था तभी तुम्हें कहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में आईओडी का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि आप ड्राइंग किस में से करते हो? अपने प्रॉफिट में से। आज इस कोचिंग में मैं 6 लाख रुपए कमाता हूँ तो 6 ही तो उठाऊंगा, तो मैं हमेशा ही ड्राइंग अपने प्रॉफिट में से करता हूँ और हमेशा मेरे को आईओडी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि डीड में लिखा हुआ है। तो आपको अगर ये डाउट है कि क्यों दे, तो डीड में ऐसी बकवास चीज डालो ही मत। आईओडी डालने वाले आप हो, आपने आईओडी डाला है तो आपको फिर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हमेशा ही आप ड्राइंग के ऊपर ही इंटरेस्ट देते हो और वो ड्राइंग हमेशा ही आप किस में से करते हो? प्रॉफिट में से ही करते हो। जब यहाँ कुछ होगा तभी तो यहाँ ड्राइंग होगी। जब ये वाला हिस्सा खाली है तो ड्राइंग किस में से करोगे? कैपिटल में से। कैपिटल में से थोड़ी करोगे। हमेशा ड्राइंग किस में से करते हो? प्रॉफिट में से। तो आप हमेशा ही ऐसा करते हो कि आप अपने हिस्से का प्रॉफिट उठाते हो और उस पर आईओडी बढ़ते हो। गलती है ये चीज और आपको ये गलती से बचना है तो आप डीड में आईओडी का प्रोविजन रखो ही मत, जैसा कि 90% लोग करते हैं रियल लाइफ में। किताबों में ये कंसेप्ट आज भी जिंदा है, रियल लाइफ में कंसेप्ट मर चुका है। आज कोई आईओडी चार्ज नहीं, हम भी नहीं करते। हम तो खैर आईओसी भी चार्ज नहीं करते, खैर हम तो इंटरेस्ट में डील ही नहीं करते। लेकिन अगर हम अलाउड भी होता तो भी हम आईओसी लेते, ठीक है, लेकिन आईओडी देने का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसके लिए आप ड्राइंग पे कंट्रोल कर सकते हो कि लिमिट लगा दो, हर बंदा हर महीने 40,000 ही निकालेगा, हर बंदा हर महीने 50,000 ही निकालेगा, ऐसे कर दो। लेकिन जो जितनी ड्राइंग कर रहा है वो अपने प्रॉफिट में से ही कर रहा है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, हैंड रेस कर रहा था अभी कोई, हो गया? चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हो ही गया वैसे, ये टिक कर लो। उसके बाद आईओसी दे दी, गुडविल दे दी, बस क्या ही बचा? टोटल करना है, टोटल तो आता ही होगा तुम्हें। इन सब का टोटल करो, ये प्लस करो और यहाँ जो भी पैसा है बी के एग्जीक्यूटर में डाल दो, खत्म। नेक्स्ट 74, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वापस से जल्दी देखो। पुष्पा, राशि और सीमा पार्टनर है। इलस्ट्रेशन नंबर 74, 70, कौन सा? 70। कौन कौन है? पुष्पा, राशि, सीमा। क्या रेशो है इनका? 2:2। ठीक है, एक मिनट पॉज कर दो सिमरिता इसको। सेशन नंबर 74, पुष्पा, रानी और सीमा 3 पार्टनर है और इनका रेशो क्या है? नेक्स्ट, अब पुष्पा 12 जून को मर गई। याद है तुम्हें 12 जून को क्यों मरते हैं? ठीक है, 73 डेज। ठीक है, अब बैलेंस शीट में देखो क्या क्या है हमारे पास। आदत मत बोलना, P&L स्टार मार्क कर लो P&L पे और स्टार मार्क कर लो गुडविल पे। P&L पे स्टार मार्क कर लो, गुडविल पे स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट, हाँ तोड़ दे बेटा, तोड़ दे, अपनी है सब। जगह ही नहीं है। लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। प्रिपेयर पुष्पा अकाउंट टू रेंडर एग्जीक्यूटर एंड कैलकुलेट न्यू रेशो। न्यू रेशो बड़े दिनों बाद पूछा है। पुष्पा का अकाउंट बनाना है। किसका अकाउंट बनाना है? पुष्पा का अकाउंट बनाना है। यहाँ देखो, अच्छा एक चीज तुमने देखी होगी, पहले भी बोली थी मैंने, डेथ में और रिटायरमेंट में, स्पेशली डेथ में एक चीज बहुत बढ़िया है कि जो मरता है उसका ही कैपिटल अकाउंट पूछता है, फालतू में दोनों का नहीं पूछता, एक का ही पूछता है। और एक और चीज तुमने नोटिस करी होगी, न्यू बैलेंस शीट नहीं पूछता। मतलब जिन जिन चीज़ों में इतनी बार कर चुके हैं ना, अब वो मरी है तो हमें सिर्फ उसका बैलेंस पता करना है, उसका बैलेंस पता उसके कैपिटल से पता चल जाएगा। दोनों की कैपिटल नहीं पूछता है, उसका ही सिर्फ पूछ लेता है, ये बढ़िया चीज़ होती है। तो सबसे पहले इसका बैलेंस बीडी आएगा, ओपनिंग बैलेंस पुष्पा का कितना है?
पुष्पा का ओपनिंग बैलेंस 1.20 पाया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। कितना? 1.20। अब एक एक करके टिक करते जाना। पहली चीज हो गई। दूसरी, आईओसी मिलेगी उसे। कितनी मिलेगी? आईओसी इधर आएगी बाय आईओसी, और आईओसी की कैलकुलेशन में ब्रैकेट में ही कर लेता हूँ। यहाँ देखो 1.20, रेट कितनी है? 8%। अब इधर देखो 73 डेज है, तो 73/365 1/5 होगा। याद ही हमें 1/5, तो सीधा 1/5 ही लिख दो। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, और 12 और 8 ये तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो तुम। 12 8 जा 5 से कट रहे हैं, काटो फिर। 5 की टेबल में 2 बार, और 2 इधर गया, 20 आता है 4 बार, तो 240, और 240 को 8 से करो, 24 × 8 80, 80 160, और 8 4 × 32, 32 और 160 192, 1920 रुपये आना चाहिए, या 19,200 आ सकता है। 1920 ही आ रहा है, बहुत कम मिला बेचारे को। खैर जिया भी तो कितने दिन था, 73 दिन। आगे देखो, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है, अंडरलाइन करो, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट से निकलेगा। और गुडविल में जो हिस्सा है वो लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट को ट्वाइस करके निकलेगा। और प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 30 70 80, दिमाग में ही टोटल कर लो, 30 70 80, 180 डिवाइड बाय 3, एवरेज हो गया 60। अब ये 60,000 से पहले तो गुडविल निकाल लो, 60,000 × 2, क्योंकि 2 ईयर परचेज थी। कितनी थी? 2 ईयर परचेज, 1 लाख। अब इसमें पुष्पा का शेयर 1,20,000 पुष्पा का शेयर कितना है? इंटू 73 है, बहुत 365। अब तो समझ गए होंगे। ठीक है, इससे अभी मैंने 1200 काटा था, 240 आया था, और 240 को ही 2 से कर दो, 48,000 गुडविल आएगी। कितनी आएगी? 48,000 गुडविल। कितनी आएगी? क्रिंजल, गुडविल कैसे निकाली मैंने? उसका शेयर निकाल कर। और अब ये जो गुडविल आई है पुष्पा को, ये कौन देंगे? रानी और सीमा। ये किस रेशो में देंगे? इसमें न्यू रेशो में कोई इंफॉर्मेशन हो तो देखो। न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशो नहीं है वो 1/5 का, बन गया, भगवान को भेंट चढ़ा दे। 1/5 न्यू रेशो नहीं है। उसने बोला है कि वो अपना शेयर इन दोनों को 1/5 में देकर गई है, तो ये गेनिंग रेशो है। क्या है ये? तो गेनिंग रेशो डायरेक्ट गिवन है, पढ़ लो लाइन वापस से। उसमें बोला है भाई हार्दिक गुरदीप, तुम लोग है ना बातें मत करा करो, एक खींच के दूंगा ना सब निकल जाएगा। अभी मत बोल बेटा, मैंने बोल दिया ना। ऐसा बोला है, राशि और सीमा एक्वायर पुष्पा शेयर, मतलब राशि और सीमा पुष्पा का शेयर एक्वायर कर रहे हैं 1/5 में। ठीक है, तो ये लोग इन दोनों से शेयर ले रहे हैं 1:5 में। तो ये न्यू रेशो नहीं है, गेनिंग रेशो है। अब गेनिंग रेशो है तो गुडविल डायरेक्ट गेनिंग रेशो में बटेगी, तो ये दोनों में बांट दो। 1/6 और 6 से 48 काटो, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो अब ये पुष्पा को पैसे देंगे राशि और सीमा, तो बाय राशि कैपिटल और बाय सीमा कैपिटल। क्या हो गया? आगे देखो, अब ऊपर बोला था कि हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेथ, मतलब उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकलेगा। तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देंगे, तो गुडविल दी है हमने, ये क्या दी है? अब उसको प्रॉफिट भी देंगे, तो उसका प्रॉफिट भी एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट 60 आया था। कितना आया था? तो पुष्पा का शेयर ऐसे निकलेगा, देखो 60,000 इंटू ये पूरे साल का प्रॉफिट है, तो पहले 1/5 करो, वही 73/365, मतलब 1/5, और उसमें फिर पुष्पा का शेयर दो, वो 2/5 है। तो ये तुम काटोगे पीटोगे,
5 × 5 चलो काट ही लो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना, सब सॉल्व कर बुरा के कितना आएगा 12,000, ठीक है। वैसे 12,000 आएगा, 60,000 का 1/5, फिर उसमें उसका शेयर मिलेगा 2/5। तो अब 12,000 का 2/5 करोगे, ये आएगा कितना 4800। तो वो 48,000 गुडविल आई थी, 4800 उसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट कौन सा? उसका मरा हुआ प्रॉफिट, जितना वो टाइम वो जिंदा रहा उतना। अब देखो सुनो, मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो पैसा इसको मिलता है, इसकी एंट्री होती है P&L सस्पेंस टू पुष्पा। बट अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो ये एंट्री हो जाती है गेनिंग पार्टनर टू पुष्पा। इसमें रेशियो चेंज हो रहा है तो इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू पुष्पा। आप P&L सस्पेंस मत लिख देना, तो यहाँ आएगा बाय आर और बाय एस, और गेनिंग रेशियो तो वही 1:5 है। तो फिर 4800 को बांटना पड़ेगा 1/6 5/6, और इस बार आएगा 800 और 4000। देखो ये 4 एंट्री एक जैसी हो रही है, बाय आर बाय एस, बाय आर बाय एस। तुम्हारी सहूलियत के लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये गुडविल का पैसा है और ये प्रॉफिट का पैसा है। ये किसका है? आप भी लिख देना ब्रैकेट में। वैसे तो यहाँ P&L सस्पेंस आता कब? जब रेशियो चेंज, लेकिन यहाँ रेशियो चेंज हो रहा है। खत्म। और पढ़ो, टिक कर लो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इसके बाद नीचे प्रॉफिट थी, ये मैंने पढ़ लिया, हो गया कुछ। अब बैलेंस शीट देख लो, कुछ भूले तो नहीं है बैलेंस शीट में? P&L भूलना मत, P&L। तो P&L बांटेंगे तो यहाँ आएगा बाय P&L, और गुडविल राइट ऑफ करेंगे। ये तो गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। और रेशो में बांटना है। P&L कितना था बैलेंस शीट में? 60, और पुष्पा का रेशो 2/5 है, तो 60,000 का 2/5 कर लो। 5 से 60 कटेगा 12 बार, 12 को 2 से करो 24, तो यहाँ 24 आ जाएगा। और गुडविल देखो कितनी थी, गुडविल 40 थी, तो 40,000 का 2/5, 5 से 40 कटेगा 8 बार, 8 2 16, 16,000 हो जाएगा। बस बैलेंस अब आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट बैलेंस आएगा 182 समथिंग, कितना आएगा? नेक्स्ट 75। आरती भारती सीमा पार्टनर है। कौन पार्टनर है? आरती भारती और सीमा, ठीक है। आरती भारती और सीमा, और इनका रेशियो है 3:1। हाँ, बैलेंस शीट में टिक कर लो क्या क्या है। कॉन्टिंजेंसी रिजर्व दिख गया, रिजर्व, और एसेट साइड में भी देख लो, बिल्डिंग कैश कुछ भी नहीं। आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, पास जनरल एंट्री एंड राइट डाउन द एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ भारती। मतलब एंट्री करनी है इस बार हमें, क्या करनी है? करें एंट्री, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। पहले तो कंटिजेंसी रिजर्व बांट दो, तो एंट्री होगी कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू एस। कितना रिजर्व है? तो 3 2 1 6, 6 से 12 कटेगा 2 बार, 2000। नेक्स्ट पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। फिर भारती वापस 12 जून को मर गई। कब मरी है ये? हाँ बेटा, एंट्री सिर्फ भारती की करनी है, बोला है ऐसा। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड राइट द अकाउंट। क्लियर तो नहीं करा है? इसने बोला कि नेसेसरी एंट्री, नेसेसरी तो फिर अपन तो सारी करते हैं। अब ये तो आंसर देख के अपना मन बनाने वाली बात है। अरे बांटा तो मैं 4 ही बांटूंगा ना, लेकिन बात ये है कि मैं ए और एस लिखूं कि ना लिखूं, क्योंकि अपन तो रिजर्व बांटे। अब आप बोल रहे हो, या तो आप बोलते एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाओ, तो मैं फिर उसमें से भारती का ही लेता। लेकिन ये तो कह रहा है कि नेसेसरी एंट्री करो और फिर भारती का अकाउंट बनाओ। जब अकाउंट बनाऊंगा उसमें भारती का ही ट्रांजेक्शन लूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, 1-2 जगह पे सारे पार्टनर आएंगे, बाकी में तो भारती अभी उसको आईओसी देंगे तो भारती को ही देंगे, प्रॉफिट देंगे भारती को ही देंगे। चलो नेक्स्ट देखो, प्रोपोर्शनेट रिजर्व मिलेगा, दे दिया, कैपिटल मिलेगी और आईओसी मिलेगी। अब आईओसी अपन भारती को ही देंगे, तो आईओसी की एंट्री करो, आईओसी अकाउंट डेबिट टू भारती कैपिटल।
कितनी कैपिटल है भाई भारती की, बताओ मुझे। 12,000। इधर देखो, और 12,000 पे इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 10%। 10 है ना, 10 है 10। और इसको 12 जून को मरी है, तो 1/5। 0 0 0 और 0, और 5 से 1200 भी काट दो, 240। 240, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने तुम्हें बहुत सारे शॉर्टकट बता रखे ना, उसमें एक ये भी याद रखा करो, कोई भी चीज़ को 5 से डिवाइड करना भी आसान होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को 10 से डिवाइड करके डबल कर लिया करो। जैसे अगर मुझे 12,000 को 10 से डिवाइड करना होता तो 1200 आता, तो 1200 का डबल कर लो, कितना आएगा? 24। 10 से जितना भी 10 से डिवाइड करना तो सबको इजी लगता है ना, 1 0 से 1 0 काटना है, तो 5 से डिवाइड करना भी इजी है। कोई भी चीज़ को 5 से डिवाइड करना हो तो पहले 10 से डिवाइड करके डबल कर लो। जहाँ जहाँ शॉर्टकट यूज़ हो सकते हो करा करो। अब जैसे मेरे को 5 लाख को, 5 लाख तो इजी है, क्या अभी मुझे 4,80,000 को 5 से डिवाइड करना है, तो 480 को अगर 10 से कर दो तो 48 आता, तो अब 48 का डबल कर लो, 96। तो कोई भी चीज़ को 5 से डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करके डबल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और किसी भी चीज़ को 10 से डिवाइड करना बहुत, 1 0 से 1 0। चलो आगे आओ, रिजर्व में हिस्सा मिलेगा वो तो दे दिया, आगे आओ। फर्स्ट पॉइंट टिक कर लो, सेकंड पॉइंट टिक कर लो, ऊपर मैंने रिजर्व बांट दिए, टिक कर लो। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, विल बी बेस्ड ऑन सेल, वो सेल पे आधारित होगा, विच वर कैलकुलेटेड एज 1 लाख, जो 1 लाख है, और रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 3 ईयर इज 10%। ये तो और इजी कर दिया इसने। हम क्या करते थे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल, करंट ईयर की सेल, इसने लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल हटा दी, लेकिन लास्ट ईयर का प्रॉफिट का परसेंटेज खुद ही दे दिया भाई ने। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें 10% हुआ था, और अभी तक सेल 1 लाख की हुई है, तो प्रॉफिट कितना होगा? और क्या कर सकते हो तुम, 1 लाख का दोनों ही गिवन थे, तो कितना आएगा? 10,000 में मरे हुए को शेयर दे दो, बी का शेयर कितना है बताओ? 2/6। 2/6 मतलब 1/3, मतलब 3,333। कितना आएगा? अब एक बार चेक करके बताओ, इनका रेशो चेंज हो रहा है क्या? नहीं तो P&L सस्पेंस से करूंगा। रेशो चेंज हो रहा है पूरा, ऊपर से देख लो, नज़र फेर लो बस, नहीं हो रहा तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस। क्या एंट्री होगी? P&L सस्पेंस टू भारतीज कैपिटल, 3,333। 3,333। खनक, एक बात बताना मुझे, खनक 1 लाख का 10% 10,000 मैंने ले लिया, और उसमें उसका शेयर लगा दिया 2/6। 12 जून को मरी थी, तो 73/365, मतलब 1/5 क्यों नहीं करा इसमें? पक्का पक्का। प्रॉफिट की रेट देख कितनी थी, और देख बराबर क्या बोला है, प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल का प्रॉफिट का रेट है वो, तो कह रही है वो उसी पीरियड का है, उसी पीरियड का नहीं है। हाँ हाँ भाई, सेल 12 जून तक की है, प्रॉफिट तो पूरे साल का है, लेकिन आपने जब वो रेट ही पूरे 12 जून की सेल पे लगाई है, तो प्रॉफिट भी कितना निकलेगा? 12 जून तक का ही निकलेगा। ठीक है बेटा? हाँ, तो तूने पहले बोला कि प्रॉफिट तो पूरे साल का ही है, वो रेट इसलिए प्रोपोर्शनेट नहीं करी क्योंकि सेल कहाँ तक की है, उसमें गिवन है कि सेल कहाँ तक की है, 12 जून तक की। हाँ बढ़िया बेटा, वेरी गुड। लेट जलते हैं थोड़ा, तो तुम बोला ही मत कर साले। चलो देखो, गुडविल कैसे निकलेगी वो भी देख लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे टिक कर लो, फोर्थ लास्ट। गुडविल अकॉर्डिंग टू हर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग, गुडविल निकलेगी ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर।
लास्ट 3 ईयर का ट्वाइस करना, एवरेज प्रॉफिट ईयर का, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का लेना, लेस 20%, उसमें 20% कम करना, फिर उसका ट्वाइस करना। 3 चीज़ें करनी है, पहले एवरेज करना, 20% लेस करना, फिर उसका ट्वाइस करना, तो गुडविल आएगी। चलो तो देखो पहले एवरेज कर लेता हूँ। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट बताओ, टोटल आ रहा है 9 हाँ 27 हो रहा है, 27 हो रहा है ना, और डिवाइड बाय 3 करो तो 9 हो रहा है। अब बोला लेस करना इसमें 20%, वो कितना होगा? तो ये आएगा 7,000। और अब गुडविल इसका ट्वाइस करना, ट्वाइस कर लोगे और इसमें पुष्पा को शेयर दे दो। 14,400 इंटू पुष्पा का शेयर 2/5, 6 से 2/6 मतलब 1/3, तो 1/3 कर देना। यार कितना आएगा? 4,000, 1/3 करना है 4,000। अब इसको शेयर मिलेगा गुडविल में, तो वो गुडविल का शेयर कौन देगा? भारती को। ए और किस रेशियो में? केस बोलो। लेकिन गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो होता है तो ही निकलता है, इसमें नहीं है न्यू रेशियो, तो गेनिंग रेशियो ओल्ड ही रहेगा 3:2। तो एंट्री होगी एस कैपिटल, एस कैपिटल टू भारतीज 4,800, और रेशियो में बांट दो 3/1, 3/4, 1/4। 4 से 48 कटेगा 12 बार, 12 को 3 से करो 36, 12 को 1 से करो 3600 और 1200। चेक कर लो, ये भी हो गई। अब क्या बचा देखो, गुडविल वाली हो गई। अब लास्ट में बोला इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, कितने की इन्वेस्टमेंट दी? 13,250 की, और पार पे बेची है। पार मतलब जितने की थी उतने में ही बेची है। तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्या होगी? कितनी? 13,000, क्या बटेगा? हाँ प्रॉफिट वॉफिट में होता तो बटता ना, ये क्यों बटेगा? उसने बोला इन्वेस्टमेंट बेच दी हमने और एग्जीक्यूटर को पे कर दिया, तो अब एग्जीक्यूटर को कितने पे करने, अकाउंट बना के पता कर लो। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटर में इसकी ओपनिंग कैपिटल ली होगी, कितनी है इसकी ओपनिंग कैपिटल? 12,000, देखो लिए 12,000। उसके बाद आईओसी ली होगी 240 हमने निकाली थी, लिए 240। फिर कंटीजेंसी रिजर्व में 4,000 ली होगी, लिए। फिर पी&एल सस्पेंशन 3,300 ये भी लिए हैं। फिर गुडविल के लिए थे 3600 और 1200 ये भी लिए। सब मिल मिला के इसको 24,373 रुपए देने हैं। कितने देने हैं? तो मेरी तरफ देखो, पहले पैसा एग्जीक्यूटर में जाएगा तो एंट्री होगी बी कैपिटल टू बी एग्जीक्यूटर, और फिर पे कर देंगे बी एग्जीक्यूटर टू बैंक। देखो 2 एंट्री और करी होगी, तो वहां पे लिख लो वो 2 एंट्री आप कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद करोगे। एग्जाम में याद रखना। ये कैसे करोगे आप? आपको पता ही नहीं चलेगा 24,000 कहाँ से आया। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? या तो कैपिटल अकाउंट मन में बना लेना, एक तो उसको कैपिटल के देने थे, वो तो क्वेश्चन में से देख लेना। कैपिटल कितनी थी? बोलो यार, बोलो। 12, 4, 16, फिर ये प्लस करना, फिर ये 3,000, फिर ये 4800, सब प्लस करना तो आपका 24,000 समथिंग आ जाएगा। हो गया पे। लास्ट क्वेश्चन 76। 7 नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनेगा। तो जैसे वहां लोन अकाउंट बनाते थे ना, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, वही वाला अकाउंट है। ठीक है, तो वो तुम्हें इधर नहीं पूछता है, रिटायरमेंट में पूछता है। तो ऐसे ही एक डाल दिया है इन्होंने, ये इधर नहीं है, ये रिटायरमेंट में, ये तुम्हारे कोर्स में भी। ठीक है, अब 76 देखो, पुनीता, राशि और सीमा। पुनीता, राशि और सीमा। ठीक है, तुम्हें ध्यान से सुनो। 76 देखो, दोनों का, तीनों का रेशियो है 2:1:2। आपस से पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया, सबके यही दे रहा है 2, 1 और 2। अब कौन मरेगा? पुनीता। पुनीता मर गई 30 सितंबर को। कब मरी है पुनीता? 30 सितंबर। 30 सितंबर मतलब कितने महीने हो गए बच्चों? अभी टेस्ट में तुम लोगों ने एक घूंट पिया है,
एकदम जल्दी कंक्लूजन पे मत पहुंचा करो। हमेशा मार्च ही नहीं होगा, कभी साल दिसंबर भी हो सकता है ना। अगर दिसंबर साल होता तो 9 महीने हो जाते, फिर कितने महीने हो जाते हैं। हमेशा चेक कर लिया करो, हमारा कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा 2 मिनट दिमाग लगा लिया करो, है ना। ये साल की मिस्टेक हमारा पूरा क्वेश्चन खा जाती है। हर टेस्ट से मैं तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। चाहता हूँ कि एक बार में या तो टेस्ट में हमें क्लिक कर जाए तो बहुत ही बढ़िया, ना करें तो टेस्ट देने के बाद तो हमें याद रह ही जाए कि ये गलती मैंने उस टेस्ट में करी थी, ये उसमें, ताकि इतना फैमिलियर हो जाए कि पेपर देने तक हम हर गलती कर चुके हो। इसीलिए हर चैप्टर के 3-3 टेस्ट, हर टेस्ट में कुछ ना कुछ नया थोड़ा बहुत, ताकि जो गलती तुमसे करवानी है, टेस्ट का मकसद ही है वो यहाँ हो जाए बस। यहाँ नहीं होती है पहली बार में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जो होना है वो यहाँ हो जाए बस। ठीक है, चलो आपको अब पहले बैलेंस शीट चेक करो, लाइबिलिटी साइड देखो, कुछ है लाइबिलिटी में, एसेट साइड देखो, टिक कर लो P&L पे। अब ये 30 सितंबर को मरी है, पूरा पढ़ लेता हूँ, पहले लास्ट लाइन देखो क्या पूछा है। प्रिपेयर पुनीतास कैपिटल अकाउंट, किसका अकाउंट पूछा है, यहाँ ले लो पुनीतास कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले यहाँ देखो, शुरू करते ही पुनीता की कैपिटल ले लो, बाय बैलेंस BD, पुनीता की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, ठीक है, पुनीता कैपिटल। अब आगे पुनीता ने 44,000 रुपये अपनी कैपिटल में से 1 जुलाई को विड्रॉ की। बच्चों पैसे निकालना तो ड्राइंग होता है, तो अपन एंट्री करेंगे कैपिटल टू बैंक, या 2 कर सकते हैं, कैपिटल टू ड्राइंग, ड्राइंग टू बैंक, क्योंकि कैपिटल में से निकाला है तो कैपिटल तो कम करना पड़ेगा। आप ड्राइंग का अकाउंट मत खोलो, सीधे टू बैंक लिख लो। तो यहाँ पे आप टू बैंक लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, टू ड्राइंग लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आप कैपिटल में से पैसा निकाल दो तो आप ये एंट्री करोगे, कैपिटल टू ड्राइंग, ड्राइंग टू बैंक, क्योंकि कैपिटल को कम करना जरूरी है। अब अगर किसी ने ये एंट्री कर दी ड्राइंग टू बैंक तो गलत है, क्योंकि आपने कैपिटल तो कम ही नहीं करी। और पढ़ो, अंडरलाइन करो, वहाँ क्या लिखा हुआ है, अमाउंट वाज विड्रॉन फ्रॉम हर कैपिटल। एक सुर में बोलो, अगर कैपिटल में से पैसा निकालूंगा तो कैपिटल कम दिखनी चाहिए कि नहीं, हाँ होनी चाहिए ना कम। अगर मैं सिर्फ एंट्री कर दूं ड्राइंग टू बैंक तो क्या मैंने कैपिटल कम करी, एंट्री में कैपिटल आया, तो इसीलिए एंट्री करनी चाहिए हमें कैपिटल टू ड्राइंग, ड्राइंग टू बैंक। ठीक है, हालांकि सब लोग जल्दबाजी में सीधे कर देते हैं, वो भी गलत नहीं है, कैपिटल टू बैंक क्या कर देते हैं। कितने निकाले हैं मैंने, नेक्स्ट 1 जुलाई को निकाले बेटा, ये मैंने कब निकाले, अब बराबर सुनते जाना। अकॉर्डिंग टू डीड इसको IOC मिलेगी 8%। अब IOC यार DK गोयल प्यार हो जाता है इस बुक से तो यार। यहाँ देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, मार्च में जब बैच स्टार्ट करवाया था तो उस समय तुम्हें IOC निकालनी सिखाई थी। तो IOC हमेशा मंथ के हिसाब से निकलती है। तो शुरू में मेरी कैपिटल 144 थी, 1 जुलाई को मैंने 44 निकाल लिए, तो अब मेरी कैपिटल 1 लाख बची। तो पहले ब्याज लगेगा 144 पे और फिर ब्याज लगेगा 1 लाख पे। कब की बात है ये इलस्ट्रेशन 2 है तुम्हारी बुक का, इलस्ट्रेशन 2, और ये डेप्थ खत्म हो रहा है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे वो चीज वापस डाल डूल के कोई चीज भूलने ही नहीं देगी ये किताब। अब देखो इधर सबसे पहले ब्याज लगेगा, यहाँ देखो 1,44,000 रुपये, कितने पे लगेगा, इनटू साल कब शुरू होता है मेरा, 1 अप्रैल। तो मैंने ड्राइंग करी है जुलाई में, तो अप्रैल मई जून कितने महीने का लगेगा, इनटू रेट कितनी है 8%। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, 2 0 2 0, 3 से 12 4 बार और 4 से 8 2 बार। 144 को 2 से करो 2880, ठीक है, कितना आएगा। अब 144 में से 44 मैंने विड्रॉ कर लिया, तो अब कितने बचे, और 1 जुलाई को करें, कब मरा कब है 30 सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का ब्याज। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, कीप इट अप। अब 3 से 12 4 बार और 4 से 8 2 बार, 2000 और ये 4,880।
घर पे जाके एक बार देखना, ये सब चीजें इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3 में करी है अपन ने। बुक स्टार्ट होती है ना जहाँ से, वहाँ पे। हाँ अभी देख ले, अभी देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 2 फंडामेंटल और इलस्ट्रेशन नंबर 3 फंडामेंटल। ठीक है, ये तो आईओसी के लिए अपन लिखेंगे बाय आईओसी 4880। ठीक है, अगर इसकी कैपिटल अगर सही बोलूँगा पिक्चर, अगर इसकी कैपिटल चेंज ना हुई होती तो अपन लोग 144 पे सीधा 8% लगाते और 6/12 कर लेते, ऐसे 3 मंथ करने की जरूरत। हाँ क्लियर, आगे आओ। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ ऑफ डेथ, उसके मरने तक का जो प्रॉफिट है वो एवरेज 3 इयर्स से निकलेगा। कैसे निकलेगा कर लेंगे अभी, आगे देखो। और गुडविल निकलेगी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो मतलब एक बार 3 साल का एवरेज करना है, एक बार 4 साल का करना है। ये बेकार काम कर दिया यार। अब प्रॉफिट कितने हैं, 4 साल तो है ही नहीं यार। एक प्रॉफिट P&L में से ले लेंगे, कहाँ से ले लेंगे। अब देखो मेरे पास 4 साल के प्रॉफिट है, कैसे है 2009-10 से शुरू है ना। यहाँ देखो 9, 10, 10, 11, 11, 12 और एक बैलेंस शीट में से ले लो। बैलेंस शीट 13 की है। कब की है, 13 की। हाँ लॉस है तो लॉस से ही तो क्या हुआ, हर बार प्रॉफिट ही थोड़ी होता है, होस्ट भी तो बिजनेस करता है। 30,000, 70,000 और 80,000, 30,000, 70,000 और इस साल लॉस हुआ है कितने का। अब रुक जाओ, पहले मेरे को 3 साल का एवरेज करना है, फिर 4 साल का। बोर्ड पे देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले एवरेज करेंगे 3 साल का, फिर एवरेज करेंगे 4 साल का। यहाँ देखो, यहाँ ठीक है, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले 4 साल का एवरेज करो तो चारों ले लो, 70 और 30, 1 80, 1 80 में से 60 गए, 1 20, तो 1 20 डिवाइड बाय 4, 30,000। सामने देखो, सामने। और अब 3 साल का एवरेज करूंगा तो 1 2 3, ऊपर से मत चलना, ये पहले ही बताया था ना। इधर खड़ा हूं मैं, इधर तो ये और ये ऐसे चलूंगा। वहां से चलूंगा अगर तो ये और 1 साल का गैप आ जाएगा। तो ऊपर से नहीं चलना, लास्ट 3 इयर्स लेने। क्या लेने, फर्स्ट 3 इयर्स नहीं लेने। चलो ये 80 और ये 70, 1.5 और 1.5 में से 60 गए, 90। अब 90 डिवाइड बाय 3, वाह यार व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या गजब यार। क्वेश्चन की फ्रेमिंग कितनी जबरदस्त करी है। 3 साल का एवरेज भी कितना आया, 30,000 और 4 साल का एवरेज भी कितना आया, 30,000। अब एक एवरेज काम आएगा गुडविल निकालने के और एक एवरेज काम आएगा मरे हुए जीतू के प्रॉफिट में हिस्सा निकालने के लिए। देखो अब क्या पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, बराबर अंग्रेजी में मात मत खा जाना। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो 3 साल के हिसाब से मिलेगा, और गुडविल में जो हिस्सा है वो अब 4 साल का गुडविल का 3 टाइम गुडविल कर। पहले गुडविल निकाल लो, गुडविल है 3 ईयर परचेज, तो 30 × 3 गुडविल 90 आएगी। कितनी आएगी, और 90 में जो मरा है उसका शेयर, कौन मरा है, पुष्पा मरी है, तो पुष्पा का शेयर आएगा 90,000 इंटू पुष्पा का शेयर 2/5। ठीक है, काट लेना, 90,000 डिवाइड बाय 5 कर लो, 18,000। तो 18,000 मिलेगा, तो वो पुष्पा को कौन देंगे, आर और एस। न्यू रेशियो है क्या इसमें, तो ओल्ड ही रहेगा 1:2। तो बाय आर कैपिटल बाय एस कैपिटल, इसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा कितना, 36,000। तो 36,000 का 1/3, 36,000 का 2/3, 12,000 और प्रॉफिट में हिस्सा भी ऐसे ही मिलेगा। रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो बाय P&L सस्पेंड। प्रॉफिट का हिस्सा इधर निकाल लेता हूँ, उसका प्रॉफिट है लास्ट ईयर का 30,
और उसको शेयर मिलेगा सितंबर तक का। ये 30 एवरेज है और एवरेज पूरे साल का होता है, तो 30 पूरे साल का है, तो 30 में इसको जो हिस्सा मिलेगा वो सितंबर तक का मिलेगा। तो अप्रैल में जून वही 6 महीने का, तो 30 × 6/12 और उसमें पुष्पा का शेयर है 2/5। कितना है? 2/5। 30,000 का 6/12 करोगे 15 आएगा और 15 का 2/5 करोगे तो 6,000 आएगा। तो बाय मी अंडर सस्पेंस 6,000। देखिएगा आ रहा है 6,000। ये ओपनिंग बैलेंस दे दिया, आईओसी दे दी, गुडविल दे दी, सब दे दिया और ड्राइंग करिए, वो डेबिट में आएगा। और एक लॉस है, लॉस भी डेबिट में आएगा। दिख रहा है ना बैलेंस शीट में? लॉस बांटना मत भूल जाना। दिख रहा है 60,000 का 2/, क्योंकि उसका शेयर 2/5 है। सब काट पीट के उसके एग्जीक्यूटर को कितने मिलेंगे? 1/22,880। अल्फातिहा। चलो धन्यवाद, बंद कर दो।